ओम शांति। आज मीठा बाबा जब सभा को देख रहा है तो रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को देख रहा है और उसमें भी बच्चों की रूहानियत को देख रहा है। पहले तो हमने ये शब्द ही कभी नहीं सुने थे, अब तो हम भी कई बार कहते हैं। हम उनसे मिले थे ना, उनमें बहुत रूहानियत थी, उनके चेहरे पर बहुत रूहानियत थी। तो आज बाबा भी बच्चों की रूहानियत देख रहा है। और रूहानियत कैसे प्रत्यक्ष होती है, कैसे दिखाई देती है? बाबा ने कहा नैनों से दिखाई देती है, चेहरे से, चलन से, मुस्कान से दिखाई देती है। जिनके अंदर रूहानियत की शक्ति होगी उनके नैनों से भी ऐसी शक्ति निकलती है कि सामने वाले को भी शक्ति महसूस होती है। उनके जो मुस्कान होती है उससे दूसरों को भी खुशी का अनुभव होता है। वो चलते फिरते अलौकिक फरिश्ते नज़र आते हैं। बाबा ने कहा भले इस लोक में है, लेकिन लोगों को देखकर लगता है जैसे किसी दूसरे लोक से उतरे हुए फरिश्ते हैं। तो ये रूहानियत हमें दिखाई देती है, हम भी देखते हैं, बाबा भी बच्चों की देख रहा है। और हमें भी वैसे तो पता ही है कि इस रूहानियत का आधार क्या है। तो इस रूहानियत का आधार बाबा ने कहा प्योरिटी है। जितनी जितनी अंदर में प्योरिटी होगी, मनसा में, वाचा में, कर्मना में प्योरिटी होगी, वो प्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है हमारे आँखों के द्वारा, चेहरे के द्वारा, चलन के द्वारा। और इसीलिए प्योरिटी ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन भी है, श्रृंगार भी है, मर्यादा भी है, सब कुछ है। दुनिया वालों के लिए एक धारणा होती होंगी, कई दिनों के लिए होती होंगी, लेकिन बाबा ने कहा आपके जीवन का आधार, फाउंडेशन ही प्योरिटी है। वो प्योरिटी से ही जीवन में रूहानियत आएंगी और विश्व की आत्माएं वो रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। मुझे याद है कि एक बार एक भाई था, विदेशी भाई, उसने एक एग्ज़िबिशन लगाई थी, जो एग्ज़िबिशन सेंटर्स होते हैं। और उसमें उसने एग्ज़िबिशन में क्या किया, जो हमारी दादियाँ हैं, वरिष्ठ हैं, उन्हों की फ़ोटो की एग्ज़िबिशन लगाई। और कुछ नहीं, बहुत यूनिक एग्ज़िबिशन थी। केवल जैसे आज भी हम मधुबन आदि का भी जाते हैं तो हम देखते हैं ना, चाहे ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो है, प्रकाश मणि दादी का है, ऐसे बहुत सारे जो वरिष्ठ आदि रत्न थे, तो उनकी बहुत सुंदर फ़ोटो उसने लगाई। अब क्योंकि वो सारे के सारे योगी थे, पवित्र आत्माएं थी, तो उनकी फ़ोटो को देख कर के भी लोगों को बहुत सुंदर अनुभव होता था। कहीं कहीं देर एक फ़ोटो के आगे खड़े रहते थे और ऐसे लगता था जैसे उनको कोई शक्ति दे रहा है। आप इमेजिन करो, वो तो एक फ़ोटो था, लेकिन वो उस समय का फ़ोटो था जब वो अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, वो अपनी श्रेष्ठ योगी स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। तो उनका जो चित्र था वो भी आत्माओं को सुख दे रहा था। उनके रूहानी नैन थे, चेहरे पर दिव्यता थी, प्योरिटी थी, और लोगों को वो भासना आती थी। और पूरे ही एग्ज़िबिशन सेंटर में जहाँ पर वो एग्ज़िबिशन लगाई थी, उसका माहौल बहुत बदल गया था। हर एक को ऐसा लगता था कि आज हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, हमने सिर्फ देखा नहीं, आज हमने सिर्फ एग्ज़िबिशन को देखा नहीं, लेकिन हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे कोई शांति दे रहा है, कोई शक्ति दे रहा है। तो बाबा आज कह रहा है कि देखो वो रूहानियत कैसे आई, प्योरिटी से वो रूहानियत आई, मनसा में, वाचा में, कर्मना में। अब प्योरिटी की भी बाबा ने हमें बहुत डीप डेफिनेशन दी है, क्योंकि देवताओं के लिए हम कहते हैं वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो हमारी यात्रा ही कहाँ से शुरू होती है? पवित्रता से संपूर्ण पवित्रता तक। सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, लेकिन संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल, कृति, भावना, भाव, यहाँ तक कि स्वप्न में भी बाबा कहते हैं प्योरिटी हो। स्वप्न में भी हमें कोई ऐसा स्वप्न भी नहीं आए कि हमें लगे हमारी जो प्योरिटी है वो भंग हो गई हो। तो हर एक लेवल की प्योरिटी को चेक करना है। जैसे बाबा ने कहा देखो, अगर मनसा में प्योरिटी है तो मनसा की प्योरिटी क्या है? हर संकल्प जो मन में उठेगा वो श्रेष्ठ होगा, पवित्र होगा। वो हमें भी शक्ति देगा, औरों को भी शक्ति देगा, जिसको बाबा कहता है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, शुभ भावना। ये सब मन में ही तो हो रहा है ना। चिंतन भी श्रेष्ठ है, भावना भी श्रेष्ठ है, तो वो हमें भी शक्ति देता है। आज हम ही अगर गलत सोचना शुरू कर दें तो हमारी भी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, और जिसके बारे में गलत सोच रहे हैं वो वाइब्रेशन उनको जाता है, उनकी भी शक्ति को कम करता है और वायुमंडल को भी नेगेटिव बनाता है।
तो बाबा कहते वास्तव में यही तो मनसा सेवा है। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ संकल्पों का दान औरों को देना, इसी को ही मनसा सेवा कहेंगे। माना आपने अच्छा सोचा और वो वाइब्रेशन अन्य आत्मा को जाकर के सुख की अनुभूति कराता है। ऐसे ही बोल है। अब बोल भी जो हम बोलते हैं वो कैसे हो? शुभ बोल हो, श्रेष्ठ बोल हो। तो हमारे बोल हमें भी सुख शांति का अनुभव कराएंगे, औरों को भी सुख शांति का अनुभव कराएंगे। बाबा ने बोल के ऊपर बहुत मोड़ी चलाई है कि बच्चे आपके बोल अलौकिक हों, फरिश्तों जैसे हों, स्वमान बढ़ाने वाले हों। कोई बोल ऐसा नहीं हो जो किसी को दुख दे। रोब के बोल, टॉन्ट करने के बोल, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं मजाक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को दुख दे। रमणीक होना अच्छा है, लेकिन ऐसी रमणीकता नहीं जो किसी को दुख दे। तो बोल भी पवित्र, फिर कर्म भी पवित्र कौन से होंगे? जो कर्म योगी स्थिति में किए गए, वो कर्म जो हमने बाबा की याद में किए हैं, वो कर्म योगी स्थिति साधारण कर्म भी महान दिखाई देंगे। स्थिति बहुत हल्की दिखाई देंगी। औरों के लिए भी हम सैंपल होंगे कि देखो ये सब कुछ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन भारी नहीं है, बहुत हल्के हैं, चिंता नहीं कर रहे, किसी को डांट नहीं रहे, भारी नहीं। आजकल लोग कर्म करते हैं तो प्रेशर में करते हैं, तनाव में करते हैं, लेकिन कर्म ऐसा जो बाबा की याद में किया जाए, वो कर्म हमें भी सुख दे, औरों को भी सुख दे। तो बाबा ने कहा अपने हर लेवल की प्योरिटी को चेक करो। ये प्योरिटी जो बाबा हमें हर बार कहता है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ब्रह्मा बाप के समान हो। ब्रह्मचर्य की पालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी, हमारा आचरण बाप समान हो, हमारे कर्म बाप समान हो। तो बाबा ने कहा कहाँ तक ब्रह्मचारी बने। जैसे लौकिक दुनिया में कई बार क्या कह देते हैं ना, बच्चे को देखकर कहते हैं इसकी सूरत बाप से बहुत मिलती है। यहाँ पर सूरत की बात नहीं है, लेकिन सीरत। हम बिल्कुल कैसे होने चाहिए? बाप समान दिखाई दें। तो बाबा ने जो पहली लाइन आगे बैठी थी, दादियाँ बैठी थी, उन्हों को पूछा पहले कि आप में से कितने ब्रह्मचारी बन गए हैं? 100% नहीं तो 90%, 80%, 70%, कहाँ तक ब्रह्मचारी बने हैं? माना बाप समान कहाँ तक बने हैं? और मुझे याद है कि एक बारी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए आया था। मधुबन की बात है, साकार के दिनों की बात है। कोई विशिष्ट व्यक्ति था, तो कोई उनको लेकर के आया और जहाँ बाबा मिल रहे होंगे उसके बाहर बिठाया। और थोड़ी देर के बाद वो कहते मैं बाबा से मिल लिया। तो उस व्यक्ति को लगा जो मिलाने लाया था कि अभी तो मैं अंदर लेकर ही नहीं गया कमरे में, ये किससे मिल लिया। तो उस समय जो विश्व रतन दादा थे वो वहाँ से गुज़र रहे थे या उनसे बातचीत हुई होंगी, तो उनसे मिल कर के ही उनको लगा कि जैसे मैं ब्रह्मा बाबा से मिल लिया। माना विश्व रतन दादा की भी इतनी हाईएस्ट स्टेज थी, ब्रह्मचारी स्थिति थी, कि उनसे मिल कर के भी उनको ऐसा आभास हुआ कि हम आदि पिता से, हम अपने पिता से मिल लिए। माना बाप समान स्थिति आ गई ना लगभग। तो ऐसे बाबा कहता है कि बच्चे आप भी कहाँ तक बाप समान बने हो। और उसके लिए फिर बाबा ने विधि भी बताई, क्योंकि बाबा सबकी चेकिंग कर रहा है प्योरिटी की। और प्योरिटी की चेकिंग में बाबा को महसूस होता है कि सबका चार्ट थोड़ा कम है, और प्योरिटी कम होगी तो रूहानियत कम होंगी, उतने फरिश्ते नहीं दिखाई देंगे। और दुनिया रूहानियत का एग्जाम्पल देखना चाहती है, दुनिया सुनना नहीं चाहती, दुनिया देखना चाहती है। दुनिया चलते फिरते फरिश्ते देखना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि कैसे ऐसी दुनिया में, भले वो समझती नहीं है लेकिन है तो वैशाली, उसमें ऐसे फरिश्ते जैसी आत्माएं जिन्हों के अंदर कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई अंदर में भावना भी शुद्ध है। जो बाबा तो हमें कहता है ना, अपकारी पर उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ। अब संसार में अगर कोई गलत करता है, कोई बहुत ही गलत कर्म करता है, तो सारी दुनिया उससे नफ़रत करती है, उससे बदले की भावना रखती है,
उसके प्रति गलत सोचती है। पर बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तो आपका भी नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है और सृष्टि का वायुमंडल और नीचे आ जाता है। तो कोई गलत करता है, ठीक है, ड्रामा में उसका वो पार्ट था, लेकिन आप अपनी भावना को श्रेष्ठ रखो, आप उसको भी दुआ दो। बहुत ज़्यादा बाबा ऊंचा उठाता है, तो पहले तो उसको समझना, फिर वैसा बनना, फिर वैसा करना। शायद लोग हमारी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, वो आर्ग्यू करेंगे, डिबेट करेंगे कि ये तो गलत है। लेकिन जब कोई बन जाता है तो उसका वाइब्रेशन इतना हीलिंग होता है, उसमें इतनी प्योरिटी होती है कि लोगों को लगता है नहीं यही ठीक है, ये जो कर रहे हैं ये राइट है। बात तुमको समझ में नहीं आती, लेकिन स्थिति का प्रभाव पड़ता है। स्थिति का प्रभाव उनकी दृष्टि वृत्ति पर भी पड़ता है, वायुमंडल पर भी पड़ता है। तो जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, माने जो आप बोलते हो वैसा बनो। तो बाबा भी कहता है कि अभी जो विश्व है वो रूहानियत का सैंपल देखना चाहते हैं, प्योरिटी का सैंपल देखना चाहते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा एक शब्द याद रखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्योरिटी बढ़े, जो हम सब चाहते हैं, हमारा पहला वरदान ही बाबा ने क्या दिया, पवित्र भव, योगी भव। वही बाबा आज रिमाइंड करा रहा है, लेकिन दूसरे शब्दों में कि अगर प्योरिटी को बढ़ाना है तो एक ही शब्द याद रखो, और वो एक शब्द एक ही है, एक व्रता। एक व्रता का मतलब क्या है, कमिटेड टू वन, माना हमारे जीवन में हमारा एक बाबा संसार है और किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। हमारी आकर्षण, आसक्ति, अटैचमेंट किसी से नहीं है। एक बाबा से हमारे सर्व संबंध है। हम रहते सबके साथ हैं, लेकिन हमारी बुद्धि का तार एक से जुड़ा हुआ है। बाकी सबके साथ हम तोड़ निभाते हैं, बाकी सबके अंदर हम फंसे हुए नहीं हैं। हमें पता हम सब आत्माएं हैं, ड्रामा अनुसार, पाठ अनुसार, हिसाब किताब अनुसार सब आकर के मिले, लेकिन हमारा संसार बाबा एक व्रता। बाबा ने कहा जहाँ एक व्रता होगी वहाँ सहज एकाग्रता होगी। नेचुरल सी बात है, बुद्धि कहाँ भटकती है। अनेक होते हैं तो बुद्धि भटकती है। अनेकों से अगर कुछ प्राप्ति हो रही होती है तो अनेकों में बुद्धि जाती है, कभी देह में, कभी संबंधी में, कभी पदार्थों में। लेकिन जब सर्व प्राप्ति आपको एक स्थान से हो रही है तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और जब बुद्धि एकाग्र होती है तो उसके लिए एक की श्रीमत पर चलना सहज हो जाता है। एक मत, वो एक क्या कहता है, उसकी क्या मत है, वही टीचर है, वही बाप है, वही गुरु है, उसकी मेरे प्रति क्या शिक्षा है, क्या मत है, उस पर चलना सहज हो जाता है। और जब एक मत पर चलेंगे तो एक रस स्थिति भी सहज हो जाएंगे, और एक रस स्थिति होंगी तो फिर जो एक से सद्गति होनी है उस सद्गति को भी प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा ने कहा का सारा मदार एक के ऊपर है। एक व्रता से एकाग्रता से एक मत पर चलना, एक रस स्थिति बनाना और उसके द्वारा सद्गति को प्राप्त करना। लेकिन बस एक शब्द याद रखो, जैसे अकाउंट्स करते हैं, हिसाब करते हैं, उसमें भी बाबा ने कहा देखो किसकी वैल्यू होती है। तो बिंदी की तो बहुत वैल्यू है, लेकिन अगर बिंदी के पीछे आपने एक नहीं लगाया, वैसे तो जितनी बिंदी लगाते जाओ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, लेकिन पीछे एक तो होना चाहिए ना। फिर बिंदी लगाया तो ही 10 होगा, फिर बिंदी लगाया तो 100 होगा, फिर बिंदी लगाया तो 1000, फिर 10,000, लेकिन पहले पीछे एक तो होना चाहिए। अगर एक नहीं है और बिंदी लगाते जाओ तो भले कितनी भी बिंदी लगा लो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो वैल्यू किसकी हो गई? बिंदी की अपनी वैल्यू है, लेकिन उसके पीछे जो एक लगाए उसकी भी बहुत वैल्यू है। तो ये बाबा ने कहा कि बच्चे जितना आपकी बुद्धि एक से जुड़ी होंगी, पवित्रता नेचुरल होंगी। और आप कभी भी संसार में भी देख लो, जिन योगी आत्माओं के अंदर हमें रूहानियत दिखाई देती है, प्योरिटी दिखाई देती है, मेन फाउंडेशन ये है कि एक बाबा उनका संसार है। बाबा के सिवाय उनकी बुद्धि कहीं पर भी फंसी हुई नहीं है। फंसी होंगी तो प्योरिटी कम होगी, चाहे अपनी देह में, अपनी बुद्धि में, अपने आइडिया में, स्टूडेंट, सेंटर, धन, संपत्ति, इच्छाएं, कुछ भी हो सकता है। और बाबा कहते हैं सब तरफ से बुद्धि को निकाल कर एक बाबा को याद करो। सेवा भी क्या करानी है, बाबा आपकी बुद्धि को टच करेगा। बहुत बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बाबा ने विधि बताई। और फिर बाबा ने कहा देखो आप तैयार होंगे
तो ही तो स्वर्ग के गेट भी खुलेंगे, मुक्ति के गेट भी खुलेंगे, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, ये तैयार हो तो मैं सफाई करूं। समय भी इंतज़ार कर रहा है कि कब हम अभी पर्दा नीचे गिराएं, समय पूरा हो गया है। ब्रह्मा बाबा भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा ने कहा उनका इंतज़ार पूरा नहीं करना। इस साल में आपने देखा बहुत सारी बातें भी हुई। बुर्ज का अर्थक्वेक था, कहीं सुनामी आई, कहीं टेररिस्ट अटैक था। बाबा ने कहा आपको अपने भाई बहनों की आवाज़ नहीं सुनाई देती, दुख दर्द की आवाज़ नहीं सुनाई देती। कब उन्हों को मुक्त करेंगे? मुक्ति के गेट खुलेंगे तो वो भी सदा मुक्त होंगे। अगर ऐसे छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं, कहीं भूकंप है, कहीं सुनामी है, अब उन्हों को तो भगवान का परिचय नहीं है, उन्हों को तो समझ नहीं है, तो वो कितने दुख दर्द से गुज़रते हैं, कितने भय चिंता से गुज़रते हैं। तो बाबा ने कहा आपको रहम नहीं आता, तो अब रहम दिल बनकर, मर्सीफुल बनकर उन्हों को सुख शांति, उन्हों को उस चीज़ का दान करो, मर्सी दो। अभी वो चाहिए। वो समय ऐसा था जब संसार में इतनी हलचल होती है ना, जब जब ऐसा समय आता है लोग ज्ञान नहीं सुनते। उस समय उन्हें प्यार चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। तो बाबा ने भी कहा वाचा की सेवा आपने बहुत करी, जितनी करी बहुत अच्छी करी, बहुतों का संदेश मिला, बहुत सहयोगी बने, संपर्क में आए, कहीं योगी भी बने, बहुत अच्छा किया। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो तो करना ही होता है। लेकिन इस समय बाबा ने कहा देखो वाचा के साथ साथ मनसा सेवा की ज़रूरत है। मन से उन्हें शक्तियों का दान दो। और इसमें बाबा ने कहा देखो ये सेवा तो कोई भी कर सकता है। वैसे मनसा सेवा बहुत सहज है, क्योंकि उसके लिए कोई साधन और कोई आधार की ज़रूरत नहीं है। चाहे छोटा है, बड़ा है, बीमार है, महारथी है, घोड़ा सवार है, कोई भी कर सकता है। मन तो सबके पास है। मनसा सेवा क्या है? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, यही तो मनसा सेवा है। आपका उठने वाला हर संकल्प अगर श्रेष्ठ है तो वह वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचता है, शक्ति का काम करता है। हम सब मनसा सेवा करते हैं समय प्रति समय, लेकिन हर समय अगर हम सही और श्रेष्ठ सोच रहे हैं, हर समय बाबा की याद में हैं, तो वास्तव में हर समय हमारे से मनसा सेवा हो रही है। लेकिन हम हद में आ जाते हैं। हम हद में आकर के अपनी जो छोटी छोटी बातें हैं, आकर्षण हैं, जो हमारी थोड़े बहुत दुख दर्द हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अगर आप मनसा सेवा करेंगे तो उससे आप हद के आकर्षणों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे, हद की बातों से मुक्त हो जाएंगे, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दुनिया में भी कई बार लोग कहते हैं आप अगर विश्व की सेवा में लग जाएंगे ना तो आपको अपनी बातें बहुत छोटी दिखाई देंगी। बाबा भी कहता है हद से बेहद में जाओ, क्योंकि हद में क्या होता है 63 जन्मों का बोझा है, कोई ना कोई बात तो लगी रहती है। तो हमारा सारा दिन उसी बात के चिंतन में बीत जाता है, छोटी छोटी बातें होंगी। बाबा कहता है आप बेहद में जाओ। आपकी बात आएंगी चली जाएंगी, पर आपको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप विश्व कल्याण के कार्य में बिज़ी हो जाएंगे तो आपका और आपके परिवार का कल्याण तो हो ही जाएगा। जब आप विश्व को सकाश देने की सेवा में बिज़ी हो जाएंगे तो आपके जो नज़दीक वाले उन्हों को तो पहले सकाश मिलेंगे, वो तो पहले एम्पावर होंगे, उन्हों को तो पहले शक्ति मिलेंगी अपनी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कई बार हम क्या कहते हैं, अरे बहुत बड़ी बात आई थी पर मेरे पास तो सोचने का टाइम ही नहीं था, मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी, मुझे था ये काम पूरा हो फिर इसके बारे में सोचें। लेकिन जब तक सोचने के लिए गए कई बार वो बात ही पूरी हो चुकी होती है, वो विघ्न ही टल चुका होता है, वो समस्या ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन अब ये कॉन्शियसली करना है। कॉन्शियसली हमें कहना है जब भी कोई बात आती है ना, बाबा आप संभालो। जो बाबा कहता भी है बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, बाबा आप संभालो। अपना हद का जो है मेरा सो तेरा कह के, मेरा बाबा और मेरे बाबा ने मुझे क्या सेवा दी है विश्व कल्याण की, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मना से। तो बाबा ने कहा इससे क्या होगा, आप हद की बातें, हद की आकर्षणों से परे
बेहद में जाएंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। क्योंकि जब आप मनसा सेवा करेंगे तो जमा का खाता भी तेज़ी से बढ़ेगा। एक तो हमारे पुरुषार्थ से जमा होता ही है। हम जितना पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, धारणा करते हैं, हमारी विल पावर बढ़ती है। तो वो पावर तो बढ़ती है लेकिन वो लिमिटेड है। पर जब हम मनसा या वाचा कोई भी प्रकार की सेवा करते हैं, औरों का कल्याण करते हैं, तो उससे दुआएं मिलती हैं। दुआएं भी तो बल का काम करती है ना। तो एक है विल पावर, आत्मबल, और दूसरा है दुआएं, दूसरी आत्माओं का बल। तो डबल बल हो जाता है। तो जब डबल बल, और वैसे तो ट्रिपल बल है, परमात्म बल, आत्मबल भी है, विल पावर भी है, पुरुषार्थ से भगवान हमारा साथी है तो उसकी सर्व शक्तियाँ भी हमारे साथ हैं, और तीसरा दुआओं का बल। तो जब ये बल हमें मिलता है तो जमा का खाता बहुत तेज़ी से होता है। और इस जमा के खाते में बाबा ने कहा आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, आपके विघ्न और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस ये बात हम समझ लें गहराई से। इस बात को अगर ये दिल को छू जाए ना कि हमारा तो अपना वैसे ही चुकतो हो जाएगा। अगर हम सेवा में बिज़ी हो जाएंगे, विश्व कल्याण में लग जाएंगे, तो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है, जो विघ्न है, वो तो अपने आप सेटल हो जाएंगे, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जमा का खाता 21 जन्मों के लिए होगा। अगर हम अपने में ही उलझे रह जाएंगे तो अविनाशी कमाई कब करेंगे। तो समय भी सफल करना है, संकल्प, शक्ति, श्वास सफल करना है। सफल कैसे होगा? देने से। जितना देंगे उतना जमा होता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा भी वाचा के साथ मनसा सेवा भी करो। दोनों का बैलेंस होगा तो बहुत ब्लेसिंग मिलेंगे। और बाबा को यथार्थ चार्ट लिख कर दो। बस ऐसे नहीं हमने बहुत मनसा सेवा करी, नहीं हम तो करते हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें कोई भी समय पर आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा भी कर सकता है। आपको कोई साधन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आधार की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बस ये है कि ये सेवा जितनी सहज है उतना मेहनत भी है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से सेवा करनी है वो इंस्ट्रूमेंट पे तो स्वच्छ होना चाहिए। ये बात तो सच है कि मनसा सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी का मन मैला है, पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं, औरों की कमियां देखने की आदत है, पर चिंतन करने की आदत है, व्यर्थ देखने और सुनने की आदत है, तो मन मैला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर कमज़ोर मन चाह करके भी मनसा सेवा नहीं कर सकता। जिस इंस्ट्रूमेंट से सेवा करनी है वो स्वच्छ होना चाहिए। जिस चाकू से आपको फल काटना है वो चाकू साफ होना चाहिए। अगर मन से आपको सेवा करनी है तो मन भी मंदिर की तरह स्वच्छ होना चाहिए। जितना मन स्वच्छ होगा, शक्तिशाली होगा, उतना आपका सकाश दूर दूर तक पहुँचेंगे। आपकी किरणें, आपकी लाइट और माइट सारे विश्व तक पहुँचेंगे। उतना ही इसकी जो कहे आधार है, प्रीरेक्विजिट है। बाकी इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई साधन, कोई सैल्वेशन, कुछ नहीं। लेकिन यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मन शक्तिशाली होना, मन स्वच्छ होना, भावना प्योर होना। तो बाबा ने कहा सब मनसा सेवा करें और चार्ट लिखें कि हमने यथार्थ रूप से मनसा सेवा कितना करी है। बाबा अचानक चार्ट मंगवाएंगा, पहले से बताएंगा नहीं, लेकिन अचानक चार्ट मंगवाएंगा। इससे सब जिम्मेवारी का ताज पहने। ये जिम्मेवारी बाबा दे रहा है ना, ये भी तो ताज है। आने वाली दुनिया में रतन जड़े ताज पहनेंगे, लेकिन वो तब मिलेगा जब यहाँ पर विश्व कल्याण के परिवर्तन का ताज पहनेंगे। ये भी ताज है, जिम्मेवारी का ताज, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेवारी का ताज। तो बाबा ने कहा ये ताज पहनना, ध्यान देना, उतरे नहीं, गिरे नहीं। और फिर एक एक को बाबा ने पूछा, माताएं करेंगी, भाई करेंगे, पांडव करेंगे, टीचर्स करेंगी, पहली लाइन वाले। बाबा भी तब तक छोड़ता नहीं है जब तक हम दृढ़ता का संकल्प नहीं करें। हम दृढ़ संकल्प करें कि हाँ बाबा, हमें मनसा सेवा करनी ही है। और उसके बाद बाबा ने कहा बस इतना ही तो करना है, सबको दुआएं देनी है। वैसे देखो पिछली मुरली, इस मुरली में बाबा कितना सहज कर रहा है। बच्चे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, चाहे कोई कुछ भी करे,
चाहे कोई कुछ भी करे, वो उसका कर्म है, वो उसका पाठ है, उससे उसका भाग्य बनता है। आपको अपना अटेंशन अपने पाठ पर लेकर आना है। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है। आज लोगों का अपने पाठ पर अटेंशन नहीं है, किसी की भी निंदा करते हैं, किसी के ऊपर भी ओपिनियन देते हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं, किसी के लिए गलत कमेंट लिख रहे हैं, किसी के लिए गलत आर्टिकल लिख रहे हैं। क्यों नहीं हम रियलाइज़ कर रहे कि इसमें हमारा नुकसान है। हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर। वो पहले हमारा नुकसान करेगा, पता नहीं सामने वाला पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर गलत गलत लोगों के लिए लिखते हैं, वहाँ पर जो शक्तिशाली आत्मा है वो कहते हैं हम तो पढ़ते ही नहीं हैं, हम तो कभी अपना कमेंट सेक्शन खोलते ही नहीं हैं, हम तो सोशल मीडिया देखते ही नहीं हैं दुनिया में। ऐसे ही बाबा कह रहा है कि बच्चे चाहे घर में, परिवार में, कोई भी आपको दुआ देनी है। आपको किसी के लिए ना गलत सोचना है, ना बोलना है, ना लिखना है, ना करना है, करना ही नहीं है। चाहे कोई कितना भी आपसे नाराज़ हो। बाबा ने कहा आप जब इस प्रकार से व्रत लेंगे तो माया भी तो सुनेगी, माया सुनेगी तो कोई आपसे नाराज़ भी होगा। 100 लोग भी अगर आपसे नाराज़ हैं तो ड्रामा में 100 लोगों का नाराज़ होने का पार्ट है, सबका राज़ी होने का पार्ट थोड़ी ना होगा। उनका नाराज़ होने का पार्ट है, उनका आपको निंदा करने का पार्ट है, आपके लिए कुछ गलत बोलने का पार्ट है। क्या आप उनको भी दुआ दे सकते हो? हम सबको ये बात चेक करनी है। हम छोटी छोटी बातों में हिल जाते हैं, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी समझना है। आज अगर कोई इंसल्ट करता है तो वो उसका संस्कार है, वो वैसे हमें इंसल्ट नहीं कर रहा होता, वो वास्तव में अपने को इंसल्ट कर रहा होता है। लेकिन क्या हमारे अंदर उतनी ताकत है कि 100 लोग भी वहाँ खड़े होकर के हमारे से नाराज़ हैं, वहाँ हमारी कोई निंदा कर रहा है, लेकिन हम उनके बारे में अच्छा सोचें। अच्छा सोचने की ताकत है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मुझे आज भी याद, एक बहन ने सुनाया था, डॉक्टर है, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में आबू गई होंगी और उस समय पर वो केस हुआ था जो बॉम्बे में अटैक हुआ था ताज होटल आदि पे। उस समय टेररिस्ट अटैक हुआ था कसब करके, और उस समय बहुत लहर थी कि इसको फांसी पर चढ़ा दो, ये करो, क्योंकि लोगों को गुस्सा होता है, नफ़रत होती है। सब कह रहे थे ऐसा करो, ऐसा करो। और यहाँ पर आकर के उन्होंने किसी सेशन में सुना होगा जहाँ पर उन्होंने कहा होगा कि नहीं, हमें तो इसके प्रति भी शुभ भावना रखिए कि इस आत्मा ने जो कर्म किया उसकी भोगना तो उसको मिलेंगे, लेकिन उसको भी इतनी ताकत मिले कि वो अपने हिसाब किताब को चुकता कर सके, वो अपने इस कर्मों को फेस कर सके। वरना जो बाबा कहता है कि बच्चे अजामिल जैसी पापी आत्मा के प्रति भी जैसे बाबा उसके प्रति रहम दिल है, उसका कल्याण करता है, आपको भी करना है। कानून अपना काम करेगा, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सिस्टम अपना काम करेगा, लेकिन हम किसी के प्रति नफ़रत और रिवेंज की भावना रखकर हम अपने कर्मों को क्यों खराब करें? फिर वो हमारा संस्कार बन जाएगा। आज लोगों का संस्कार बन गया है, नफ़रत करना, गुस्सा करना, रिवेंज लेना, ये संस्कार पड़ जाता है। हमें लगता है ये राइट है, हमें गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ सीन होती रहती है, आप सब देखते हैं। लेकिन इतना गुस्सा करके क्या होगा? गुस्सा करके कुछ बदलता नहीं है। जो करना है करें, प्रोटेस्ट करनी है प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठानी है आवाज़ उठाएं, कानून की मदद लेनी है कानून की मदद लें। बाबा तो मना नहीं करता, बाबा भी कहता है कि इस अति के समय पर हमें भी लॉ का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन अंदर तो लॉफुल होकर चले, अंदर तो लवफुल होकर के चलें, क्योंकि अगर वैसे नहीं चलेंगे तो कैसे हिसाब किताब चुकता होगा, कैसे संसार का वायुमंडल बदलेगा। लेकिन इन गोये बातों को समझना, फिर वैसा बनना। इसलिए बाबा ने कहा व्रत लो, हमें दुआएं देनी है, हमें सबको राज़ी करना है, हमें दुख लेना भी नहीं है, हमें दुख देना भी नहीं है। कोई दुख दे तो भी नहीं देना है, कोई गाली दे तो भी नहीं देनी है, कोई धोखा दे तो भी। लोग टॉन्ट करेंगे, आपको बहुत धर्मात्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ले लें। अगर कोई कह रहा है बहुत धर्मात्मा बन रहे हो, आप बहुत ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लोग कई बार ना हमारी अच्छाई को देख करके भी टॉन्ट करते हैं।
आप उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लें, ये तो अच्छी बात है। सिद्ध करने नहीं जाएं, ज़िद करने नहीं जाएं, बस बाबा की श्रीमत पर आज्ञाकारी बनना है। बाबा कहते हैं यहाँ जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा, यहाँ जो दुआओं का खाता कमाएगा उसके लिए असंभव संभव हो जाएगा। हम सब महसूस करते हैं कि जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं, धन काम नहीं करता, कॉन्टैक्ट काम नहीं करते, पोजीशन रोल काम नहीं करता, कुछ काम में नहीं आता। सिर्फ उस समय जो काम में आती हैं वो दुआएं। कई बार हम महसूस करते हैं अनजान व्यक्ति हमारी मदद करके चला गया, कोई धन का सहयोग देकर चला गया, कोई किसी को टचिंग हो जाती है वो हमारा कार्य कर देता है। ये सब क्यों होती है? क्योंकि दुआओं का खाता है। वो जो पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी होती है वो असंभव को संभव कर देती है। इसलिए अभी दुआओं के बल को समझ ये खाता बहुत जमा करना है। सबके लिए बाबा ने कहा सबको करना है, क्योंकि बाबा ने कहा कई बार बच्चे बहुत चालाकी दिखाते हैं, होशियार हो जाते हैं। बाबा सब देखता है, अपने वतन के टीवी में सब देखता है। बाबा से कुछ छिपता नहीं है, पर रहम का स्वरूप है, इसे देखकर अनदेखा कर देता है, सुनाता नहीं है। बाबा कहते बाबा सुनाए तो आपको भी सोच पड़े कि बच्चे भी ऐसा करते हैं। पर बाबा ने कहा ब्राह्मण भी, जैसे खुद ही बाबा कहता है कि चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, और कभी कभी हमें भी जब देखने में आती है तो हम कहते हैं अच्छा ये बहन भी ऐसे करती है, ये भाई भी ऐसा करता है। हमें भी कितना आश्चर्य लगता है। तो बाबा तो सब कुछ देखता है, पर ठीक ही है जो बाबा जिक्र नहीं करता, नहीं तो संकल्प चलेंगे, व्यर्थ चलेगा। पर बाबा कहता है कि नहीं, समय को समझो, कौन पढ़ा रहा है, कौन आपको देख रहा है। जैसे देखो अभी हमें पता चलता है कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहीं कैमरा है, फ़ोटो खींच रहे हैं, हम कितने अलर्ट हो जाते हैं। कई बार क्यों अलर्ट हो जाते हैं? क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, फ़ोटो खिंच रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। पर हर कर्म जो हम कर रहे हैं वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। धर्मराज और कुछ नहीं है, यहाँ जो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो चालाकी हमने करी, जो हमने चतुराई भगवान के साथ करी, बाबा कई बार कहता है वो सब बाबा पहले आपको दिखाएंगा। जैसे जज भी सज़ा देने से पहले उसको बताना पड़ता है ना, ये गिल्टी प्रूव हुआ। कई बार हम क्यों कहते हैं इतना लंबा लंबा हमारे केसेस चलते रहते हैं? क्योंकि नियम है कि ऐसे ही आप किसी को अक्यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंसेस के साथ प्रूव करना पड़ेगा ये गिल्टी है, तभी आप इसको सज़ा दे सकते हैं। तो लास्ट में जब धर्मराज का रूप होगा तो बाबा भी तो पहले प्रूव करेगा ना, और वो सारे एविडेंसेस कहाँ हैं? यहाँ पर सब रिकॉर्ड है। और तब बाबा वो सारी रिकॉर्डिंग हमें दिखाएंगा और फिर कहेंगे कि बच्चे इस कारण से आपको कम पद मिला और इस कारण से ये सज़ा मिली। तो बाबा ने कहा कि अभी इसमें होशियार नहीं बनो, मनसा सेवा में होशियार बनो, इसकी रेस करो, इसकी दौड़ी लगाओ। जैसे हम और चीज़ों में कंपटीशन करते हैं ना, अभी इसमें कौन ज़्यादा मनसा सेवा करता है। फिर तो कर्नाटक जोन का टर्न था, तो जब भी देखो अभी ये शांति वन आदि में मुरली चलनी शुरू हुई, जोन वाइज सेवा के टर्न सबको मिलने शुरू हुए थे, जैसे अभी होता है। अभी हम बाबा मिलन में जाते ना, कहते महाराष्ट्र का टर्न है, इंदौर का टर्न है, तो ये तब से शुरू हो गया था सिस्टम। तो बाबा बहुत उमंग देता था जिसका टर्न होता था। बाबा कहता था ये तो बहुत पुण्य है जो सेवा का चांस मिला। भक्ति में कहते एक ब्राह्मण की सेवा करना भी बहुत भाग्य की बात है, और यहाँ तो कितने ब्राह्मणों की सेवा करने का चांस मिलता है। लेकिन सच्ची सेवा किसको कहेंगे? कब कहेंगे कि सेवा से पुण्य जमा हुआ? जब सेवा करते हुए बहुत खुशी हुई, थकावट महसूस नहीं हुई, फीलिंग नहीं आई, महसूसता नहीं हुई। अगर सेवा करी और थक गए, उदास हो गए, परेशान हो गए, तो वो सेवा थोड़ी जमा होगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है। शरीर का थकना अलग बात है, आप सेवा कर रहे हैं तो कहीं तो शरीर थकेगा, फिर सोएंगे, वो थकावट दूर हो जाएंगे, पर मन थक जाता है, महसूस कर जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर उस सेवा से पुण्य जमा नहीं होता। सेवा माना खुशी से सेवा करना, सेवा करके खुशी लेना नहीं, खुशी से सेवा करना, खुशी से औरों को, चाहे वो बहुत छोटी सेवा भी हो, आपके लिफ्ट की सेवा है, भोजन परोसने की सेवा है, भोजन बनाने की सेवा है। सेवा करने से पहले अपना ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत हो, फिर हम खुशी से बाबा की सेवा करें तो पुण्य का खाता जमा होगा।
क्योंकि जब आप खुशी से करेंगे तो लोगों के दिल से दुआ निकलेगी, तो वो सेवा से जो दुआओं का खाता है वो बल हमें मिलेगा, हमारा पुरुषार्थ और तीव्र होगा। सेवा का चांस मिलना माना क्या, दुआओं का खाता जमा करना। तो बाबा ने कहा ये भी चेक करो, सेवा माना मेवा। आपने सेवा करी और आपको सुख मिले, आपको खुशी मिले। सेवा करके थक गए, डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए, तो वो सेवा भी सफल नहीं होती। ये तो भाग्य की निशानी है। सेवा में भी कई बार बहुत बातें हो जाती है, कंपटीशन, इसका उसका, उसको चांस मिला मुझे नहीं मिला, या उसकी महिमा हुई मेरी नहीं हुई, उसकी वैल्यू हुई, बहुत कुछ आप सब जानते हैं। पर सेवा देना, सेवा माना एनर्जी देने की हो, इतने अंदर से भरे हुए हैं। कोई भी सेवा है बाबा की याद में अगर हम सच्चाई से करते हैं, सच्चाई से, जो भी सेवा है किसी कोने में भी होगी, वो बल देगी और खुशी देगी, उसमें थकावट नहीं होगी। शरीर थक सकता है लेकिन शरीर तो क्या है, आराम करेंगे ठीक हो जाएगा। वो भी बाबा कहता है बाबा की याद में सेवा करो तो वो भी उतनी थकावट नहीं होती। कई बार क्या कहता है, पैदल माउंट से नीचे आ जाएंगे लेकिन थकावट नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा शरीर से ज़्यादा मन थकता है। मन थकता है तो देखो आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, योगी तो 4-5 घंटे में भी बस उसको बस हो जाता है, पर डॉक्टर आजकल कहेंगे 6, 7, 8, 9, कई बार तो कहेंगे 10 घंटे तक भी सो। 10 घंटा नींद शरीर को नहीं चाहिए, लेकिन मन अगर थका होगा तो फिर शरीर को ज़्यादा चाहिए। उतनी रिकवरी होने के लिए, रिचार्जिंग होने के लिए, रेजुविनेट होने के लिए उतना ज़्यादा टाइम चाहिए। तो सेवा के लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दी और लास्ट में फिर टीचर्स थी। टीचर्स को भी बाबा ने कहा सबको मनसा सेवा करनी है, सेवा का ताज तो पहना ही है। टीचर्स तो करती हैं वाचा भी कर्मना भी, लेकिन बाबा ने कहा ये ऐड करो, मनसा सेवा को भी ऐड करो। लेकिन ऐसे नहीं कि अपने कर्म के टाइम पर कहो मनसा सेवा कर रहे हैं, या कोई कोर्स कराने आ जाए तो कहो मनसा सेवा कर रहे हैं, नहीं, बैलेंस रखना है। जिस समय वाचा करनी है तो वाचा करनी है, कर्मना करनी है तो कर्मना करनी है, बाकी बचे हुए सेवा में मनसा सेवा करनी है। और फिर बाबा देखो हमेशा वहीं पर ड्रिल कराएंगा कि वहीं हमें एक्सपीरियंस हो। तो बाबा ने कहा सब तरफ से बुद्धि को हटाकर अभी अभी 1 सेकंड में विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, अभी अभी दो। ऐसे हमें भी देखो अभी भी इस समय पर भी संसार में बहुत कुछ हो रहा है, कहीं वॉर है, कहीं नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, भारत में कितने प्रोटेस्ट आदि हो रहे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोगों के अंदर दुख, दर्द, भय, नफ़रत है। सकाश दो। हमारा काम है कमेंट नहीं करना, डिबेट नहीं करना, आर्ग्यू नहीं करना, भगवान से शक्ति लेकर के उन्हों को शक्तियाँ देना, शक्तियों का दान देना हमारा कर्तव्य है। तो बाबा ने कहा सुख शांति की अंजलि दो। फिर लास्ट में दादियों के साथ मुलाकात थी, तो बाबा ने कहा, बाबा ने त्रिमूर्ति का साक्षात्कार सबको कराया। तो ये वो समय है जब मेगा प्रोग्राम शुरू हो गए थे। तीनों दादियाँ सब जगह जाती थी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी और गुलजार दादी। अब गुलजार दादी वहाँ बैठी भी है, बाबा उसके रथ से बोल भी रहा है, लेकिन बाबा फिर एक्नॉलेज कर रहा है कि कैसे, और वो सीन बहुत सुंदर होती थी। तीनों दादियाँ जब मंच पर आती थी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन, रूहानियत की मूर्ति, एंजल्स जैसे स्टेज पर आ रही हैं, सब खुश हो जाते थे। सब, चाहे लौकिक अलौकिक, नए पुराने, ज्ञानी अज्ञानी, सबको वो सीन देख कर के बहुत सुंदर लगता था, जैसे कुछ प्राप्ति होती थी। और बाबा ने कहा देखो इतनी बेहद की सेवा कौन करा रहा है, करावनहार बाबा है। बाबा ने सबको विल पावर भी दी है, और समय प्रति समय सर्व शक्तियाँ भी बाबा विल करता है। बड़े बड़े कार्य होते हैं तो बाबा भी शक्तियाँ विल करता है। इसलिए करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं, इसलिए बेफिक्र बादशाह, किसी प्रकार की चिंता नहीं। आप समझ ही सकते हैं बड़े बड़े जब प्रोग्राम होते हैं तो कितनी बातें आती, बहुत बातें। कोई जगह कैंसिल हो गई, कहीं बिजली की प्रॉब्लम, कोई गेस्ट आने वाला था नहीं आया, किसी का प्लेन का कुछ कुछ कुछ, एक लाख 1.5 लाख के जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो कितनी बातें आएंगी। घर में छोटा सा फंक्शन होता है तो ही कितनी बातें आती हैं। पर बाबा ने कहा कराने वाला बाबा है, हम निमित्त हैं, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र बादशाह। और सबको अपनी तबीयत का भी ध्यान देना है, क्योंकि सब दादी अपनी ओल्ड एज में थी,
तो बाबा ने कहा सेवा तो फिर भी बहुत करनी है, लेकिन शरीर के प्रति नॉलेजफुल बनो। और वो हम सबको बनना है। हम सबको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है। हर एक की प्रकृति अलग होती है। इस पुराने शरीर को प्यार से चलाते हुए हम सबको सेवा करनी है। आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। तो इस शरीर का ध्यान रखते हुए ये भी कई बार हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो सिर्फ सेवा करते हैं, अपने नींद का त्याग करके भी, अपनी एक्सरसाइज का त्याग करके भी, पर ये भी कोई बहुत समझदारी नहीं है। आप शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे दुनिया में क्या होता है, वेल्थ कमाने के लिए शरीर का ध्यान नहीं रखा, फिर सारी की सारी वेल्थ शरीर को संभालने में चली जाती। ऐसे कई बार सेवा भी अगर हम बैलेंस से नहीं करते, अति में चले जाते हैं, तो शुरुआत में तो हर एक का शरीर बहुत उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। फिर बहुत करते करते क्या होगा, आखिर तो वो एक मशीनरी है, शरीर भी तो एक मशीनरी है। फिर अगर वो कोई ना कोई बीमारी हो जाएंगी तो फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैलेंस, अपने खाने पीने का ध्यान देना, एक्सरसाइज का, नींद का, उसके बाद सारा समय सेवा के लिए है, मनसा से, वाचा से, कर्मना से। लेकिन वो बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शरीर के प्रति भी नॉलेजफुल होकर उसको भी प्यार देना होता है, उसकी संभाल करनी होती है, उसको सहयोग देना होता है, तो वो शरीर हमें सहयोग देता है। जान के दादी तो लिटरली अपने शरीर से बात करती थी कि मैंने तुझे इतना सहयोग दिया है, आज ये बड़ा कार्यक्रम है, मुझे सहयोग ज़रूर देना। और कई बार डॉक्टर कहते थे कि आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन दादी चल पड़ती थी। तो दादी का अपने शरीर के साथ भी इतना सुंदर कार्मिक अकाउंट था कि वो शरीर भी समय पर दादी को सहयोग ज़रूर देता था। ऐसे हमें भी नॉलेजफुल बनना है, पुरुषार्थ भी करना है। ऐसे भी नहीं कि फिर शरीर का ऐसा ध्यान देने के लिए गए कि बाबा की श्रीमत का ही उल्लंघन हो गया, मुरली में सो गई, अमृत वेला में सो गया, योग में सो गया। नहीं, वो भी फिर कहीं ना कहीं बोझा चढ़ता है, कर्म बंधन बनता है। तो कई बार कर्म बंधन कटने की जगह वो कर्म बंधन और कड़े होते चले जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलते हुए हमें वो बैलेंस बना करके रखना है। तो एक मुरली में कितनी कितनी सारी बातें होती हैं, सूक्ष्म राज होते हैं। जो बात आपको अच्छी लगे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी डायरी में लिखें, अपनी बुद्धि में उसको लिखें। तो और उसको हम अपने जीवन में धारण करते हुए संकल्प करेंगे कि हम भी बाप समान ब्रह्मचारी बन जाएं। ओम शांति।